रात का वक्त था और राम रहीम सो रहा था। रात बहुत गहरी और सन्नाटे से भरी थी कि अचानक उसके घर के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। उस वीरान जगह में आधी रात को हुई उस दस्तक ने सन्नाटा तोड़ दिया और एक डर और रहस्य पैदा कर दिया। राम रहीम की आंख खुल गई और उसने सोचा, इस वीराने में इतनी रात को कौन हो सकता है। लेकिन फिर दरवाजा बार बार तेजी से बजने लगा। राम रहीम अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह सामने का मंजर देखकर चौंक गया। बाहर कोई यात्री या राहगीर नहीं था। दरवाजे पर दो बेहद खूबसूरत जवान कन्याएं खड़ी थी, जिनका नाम पल्लवी और गायत्री था। वे थकी हुई लग रही थी। उनके कपड़े धूल से भरे थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और रहस्यमयी कशिश थी। राम रहीम उन दोनों को देखकर अजीब सी कशिश और मोह महसूस करने लगा। उनकी थकान भरी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने पूछा, आप कौन हैं और इस वीराने में क्या कर रही हैं? कन्याओं ने कहा, हम मथुरा जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई, हमें रात बिताने दे। राम रहीम उनकी सुंदरता से मोहित होकर नरमी से बोला, अंदर आ जाओ। दोनों कन्याएं घर में दाखिल हुई। घर के भीतर एक छोटा सा कमरा था, जहां दीपक की हल्की रोशनी थी। राम रहीम ने उन्हें एक कोना दिखाकर विश्राम करने को कहा। कन्याएं थकी हुई थी, इसलिए वे तुरंत लेट गईं और सो गई। लेकिन राम रहीम की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वह उनके सौंदर्य और आकर्षण से इतना विचलित था कि सो नहीं पा रहा था। वो बस अपनी जगह से उन्हें देखता रहा। रात का आखिरी पहर था। पल्लवी ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि राम रहीम अजीब नजरों से उसे घूर रहा था। पल्लवी ने सख्त लहजे में कहा, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? राम रहीम पकड़ा जाने पर थोड़ा घबराया, पर बचते हुए बोला, तुम्हें ठंड लग रही होगी, कंबल देने आया हूं। पल्लवी ने गुस्से से कंबल लिया और फिर से लेट गई। लेकिन राम रहीम उन्हें चाहत भरी नजरों से देखता रहा। उसका मन बेचैन था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी उम्र में ऐसा मोह क्यों जाग रहा था। सुबह हुई तो कन्याएं धन्यवाद कहकर जाने लगी, लेकिन राम रहीम ने उन्हें रोकते हुए कहा, मथुरा बहुत दूर है, आज की रात और रुक जाओ। कन्याओं ने मना किया तो राम रहीम ने पल्लवी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। गुस्से में पल्लवी ने हाथ छुड़ाया। राम रहीम ने दोहराया, रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। उसकी बातों में आकर कन्याएं मान गई और एक रात और रुकने को तैयार हो गई।